प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। साइरस पूनावाला 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साइरस पूनावाला हम सभी लोग जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं, या लोकमान्य तिलक की जो ट्रस्ट है, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट, उनके जो प्रेसिडेंट है दीपक तिलक, उन्होंने मिस्टर पूनावाला को ये लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया है। फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम SII कहते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर ऑफ डोसेस के बारे में एट द सेम टाइम्स हम उसे ज़रूर ये कहेंगे कि ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ग्लोबली सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स उसे भी बेचती है। तो अभी इस कंपनी की जो CEO है, उनका नाम है अदर पूनावाला। साइरस पूनावाला 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात आती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, और विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 के लिए थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये सेलिब्रेट किया गया था 1990 के इनोसेंट डिक्लेरेशन को कमेमोरेशन करने के लिए। 1919 का जो इनोसेंटी घोषणा थी, उसी के स्मृति में ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1991 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का गठन किया गया था, और 1992 में विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू किया गया था। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त ये विश्व स्तनपान दिवस के तहत मनाया जाता है। मेन पर्पस इस उद्देश्य जो होता है सप्ताह का, स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रेरित करना है। तो अगस्त 1 से लेके अगस्त 7 तक ये विश्व स्तनपान दिवस के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है एक्टर प्रियंका चोपड़ा की। एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो इटली की फेमस कंपनी है, जिसे जेमस्टोन ज्वेलरी, वॉचेस, फ्रैग्रेंस या लेदर गुड के, उसे बबल घड़ी हम कहते हैं, BVLGARE। तो एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बबलगिरी ब्रांड। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए जो नेशनल वेबिनार ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये नेशनल वेबिनार मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार के द्वारा ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जुलाई 2020 में केंद्रीय मंडल द्वारा उसे अनुमोदित किया गया था। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जुलाई 2020 को इसे अप्रूव करने के बाद आज जुलाई 2021 में हमने 1 साल कंप्लीट किया है। तो 1968 द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन स्टार्ट की गई थी और सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो पिक्चर्स में लाई गई थी वो 1986 में थी, लेकिन जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब पिक्चर्स में है उसे जुलाई 2020 में यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन करने को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात आती है इंडियन बैंक। उन्होंने जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो जो पार्टी है जिसे हम आईआईटी बॉम्बे कहते हैं, और मेन पर्पस क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को देने के लिए इंडियन बैंक और आईआईटी मुंबई के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इंडियन बैंक का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये आता है जिसे हम साइन कहते हैं, एस आई एन ई, जिसे हम सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का ये इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप और एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसे साइन कहते हैं, इसके तहत इंडियन बैंक आईआईटी मुंबई के साथ इन लोगों के लिए फाइनेंस की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इंडियन बैंक जो इलाहाबाद बैंक में 1 अप्रैल 2020 को मर्ज की गई थी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। अब चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि इंडियन बैंक और आईआईटी मुंबई ने दोनों ने जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है उसके तहत स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है पार्लियामेंट द्वारा इनलैंड वेसल बिल को 2021 को पारित किया गया है। इनलैंड वेसल बिल का जिसका नाम अंतर्देशीय पोत विधेयक है। तो अंतर्देशीय पोत विधेयक 2020 को पार्लियामेंट द्वारा जो पारित किया गया था ये 1970 का जो अंतर्राष्ट्रीय पोत अधिनियम है उसकी जगह लेगा। तो एज इनलैंड वेसल्स बिल है एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा फॉर इनलैंड वेसल नेविगेशन के लिए अक्रॉस द कंट्री। तो इस इनलैंड वेसल बिल 2021 के तहत एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें वेसल के बारे में, वेसल रजिस्ट्रेशन के बारे में या क्रू के बारे में जानकारी मिलेगी। एट द सेम टाइम्स इनलैंड वेसल बिल 2021 के तहत ये भी कोशिश की जाएंगी इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कंटेनमेंट ऑफ पॉलिसी और बूस्टिंग द इनलैंड वाटर नेविगेशन को करना। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहेंगे, इनलैंड है तो ये अंतर्देशीय पोत विधेयक का एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टारगेट है या उसे हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो समान नियम और विनिमय अंतर्देशीय जहाजों द्वारा निर्बाध, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ये इनलैंड पोत विधेयक है। अगर हमें क्वेश्चन ये आता है कि इनलैंड पोत विधेयक 2021 में किसकी जगह ली है, तो इसने जगह ली है इनलैंड पोत अधिनियम जो 1971 का था उसके तहत ये जगह उन्होंने ली है। These things we have to be the understand. नेक्स्ट बात आती है शहरोज काशिफ की। शहर काशिफ ये एक पाकिस्तान का पर्वतारोही था। ये इसलिए पिक्चर में था शहरोज काशिफ, तो ये वर्ल्ड का यंगेस्ट पर्वतारोही बना है जिन्होंने केटी या केटू पर चढ़ने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र वाला पर्वतारोही बना है। तो पाकिस्तानी पर्वतारोही काशिफ या शहरोज काशिफ ये दुनिया का सबसे दूसरा नंबर ऊंची चोटी वाला केटू पहाड़ है। उन्होंने ये जो उपलब्धि है केटू पहाड़ के चोटी पर जाने की ये 90 साल की उम्र में ये हासिल की है। यहाँ केटू
काराकोरम रेंज में आता है। उसी का दूसरा नाम जो कहता है उसे सेविज माउंटेन भी कहा जाता है। और दुनिया का K2 की अगर हम लगभग हाइट देखते हैं तो 8611 मीटर ये K2 की हाइट आती है। तो K2 इसलिए पिक्चर्स में है कि K2 को जो सेहरोज कासिफ ने उसके ऊपर चढ़ाई करके दुनिया का सबसे कम उम्र वाला पर्वतारोही बन चुके थे। अब बात आती है वेनेजुएला की यूलिमार रोजास की। तो ये जो वेनेजुएला के यूलिमार रोजास है, ये या उसका स्पेलिंग यूलिमार रोजास, जिसे YULIMAR रोजास कहा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे जो न्यू रिकॉर्ड सेट किया है, वुमेन्स ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्होंने सेट किया है। यूलिमार रोजास ऑफ वेनेजुएला, शी हैज एस्टैब्लिश्ड द न्यू वुमेन ट्रिपल जंप रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड के तहत उन्हें वुमेन के इस ट्रिपल जंप टोक्यो ओलंपिक के लिए गोल्ड नवाब या गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ऑलमोस्ट उनकी ये जो जंप थी 15.67 मीटर की थी और ये आज की वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप है। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। यूलिमार रोजास ऑफ वेनेजुएला एस्टैब्लिश्ड द वुमेन्स ट्रिपल जंप और ये उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट बात आती है हल्दीबारी और चाहलहाटी। हल्दीबारी और चाहलहाटी इसलिए न्यूज़ में था कि भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद हल्दीबारी और चिलाहाट रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश ने जो फ्रीट सर्विसेज हल्दीबारी और चाहलहाटी रेल रूट पर शुरू की है 1965 के बाद पहली बार। तो 1965 जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हम कहेंगे जो फर्स्ट वार हुआ था, इसके बाद ये रूट को कट कर दिया गया था। तो 2016 में इसका काम स्टार्ट कर दिया गया और 2017 में उसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको क्वेश्चंस आता है हल्दीबारी और चिलाहाटी किस देशों की बॉर्डर में आता है या किससे रिलेटेड होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश ने 1965 के बाद ऑलमोस्ट 56 वर्षों के बाद हल्दीबारी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग पर फ्रेट सर्विस की शुरुआत की है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.